हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। पैरामेडिकल की सरकारी नौकरी आई हुई है। पैरामेडिकल फील्ड में अगर आप हो या जाना चाहते हो और उसके रिलेटेड सरकारी नौकरी करना चाहते हो तो पैरामेडिकल से रिलेटेड भर्ती आ चुकी है। इस भर्ती के लिए जो वेबसाइट का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप फॉर्म को देख सकते हो और भर सकते हो। तो ये भर्ती किन किन लोगों के लिए है, आपको इसमें क्या फायदे मिलेंगे, कितनी तक सैलरी मिलेगी, सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सैलरी का एक रेंज बता देती हूँ। मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 1,14,000 तक की सैलरी इसमें है। तो अच्छी खासी सैलरी का रेंज है इसमें। गवर्नमेंट जॉब है, आप सबको जरूर देखना चाहिए। ध्यान से देखिए ये जो भर्ती आई हुई है, इस भर्ती का नाम है MPESB ग्रुप 5 पैरामेडिकल फॉर्म। ग्रुप 5 पैरामेडिकल फॉर्म। ग्रुप 5 पैरामेडिकल फॉर्म, ये इस भर्ती का नाम है। ठीक है, ये क्या है? ये इस भर्ती का नाम है। और इसके जो फॉर्म है, इसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके जो फॉर्म है वो 16 मार्च से स्टार्ट हुए हैं और ये चलेगा आपका 30 मार्च तक। 30 मार्च इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि इसका करेक्शन विंडो कब खुलेगा, तो करेक्शन की लास्ट डेट दी गई है 4 अप्रैल, यानी 30 मार्च के बाद ही आपका करेक्शन विंडो खुल जाएगा और 4 अप्रैल तक आप अपना करेक्शन कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद एग्जाम और एडमिट कार्ड की डेट दी नहीं गई है। एग्जाम और एडमिट कार्ड की जो अपडेट है वो अपडेटेड सून दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसमें फॉर्म की फीस कितनी लग रही है, फॉर्म फीस की अगर हम बात करें तो जनरल या फिर आप एमपी के अलावा किसी दूसरे स्टेट के हो तो भी इस फॉर्म को भर सकते हो। तो अदर स्टेट के किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो जनरल के बराबर आपकी फीस लगेगी, यानी कि 560 रुपए। ठीक है, अगर आप एमपी के हो और एमपी में आप ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी से आते हो तो उस केस में 310 रुपए आपके फॉर्म की फीस लगेगी। ठीक है, तो ये रहेगा। और टोटल इसमें जो भर्तियां निकली हुई हैं वो कितनी निकली हुई हैं, वो निकली हुई हैं 291 पोस्ट। 291 पदों पे भर्तियां निकली हुई हैं। इंडिया के सभी बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सारे लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये जो भर्ती है वो किस किस पोस्ट के लिए निकली है और उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी भी जानना जरूरी है। तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो एज जो है मिनिमम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम किसी भी कैटेगरी से हो मिनिमम तो 18 साल ही होना चाहिए। मैक्सिमम अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस हो तो मैक्सिमम 40 साल तक एक्सेप्टेबल है। और अगर आप ओबीसी हो, एससी हो या फिर एसटी हो तो इस केस में, या फिर आप फीमेल भी हो, किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो, या फिर आप पीडब्ल्यूडी हो, तो उस केस में आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 45 साल तक दी गई है, यानी कि 5 साल का आपके लिए रिलैक्सेशन है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट, इसमें एमपी के स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है पर दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स भी भर सकते हैं, यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। ऑल इंडिया बॉयज प्लस गर्ल्स एलिजिबल, ऑल इंडिया के बॉयज प्लस गर्ल्स एलिजिबल है इसके लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब पोस्ट के हिसाब से एलिजिबिलिटी देख लेते हैं और पोस्ट के हिसाब से सैलरी भी देख लेते हैं। ये भी देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल है। कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल हैं। पहला पोस्ट है आपका फिजियोथेरेपिस्ट। आप फिजियोथेरेपिस्ट में की जॉब कर सकते हो यहाँ से। फिजियोथेरेपिस्ट इसके लिए आपका जो एलिजिबिलिटी है वो आपका बीपीटी पास आउट होना चाहिए। बीपीटी पास आउट होने के साथ साथ आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एमपी पैरामेडिकल काउंसिल में। ठीक है, और इसका जो पे स्केल है वो आपका 36,200 से स्टार्ट होगा आपकी सैलरी और ये 1,14,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, ये इसकी सैलरी हो गई।
इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें जो दूसरा पोस्ट निकला हुआ है वो है काउंसलर का पोस्ट। काउंसलर का पोस्ट निकला हुआ है। काउंसलर के पोस्ट के लिए आपका मास्टर्स होना चाहिए इन सोशल वर्क, मास्टर्स इन सोशल वर्क MSW, ठीक है। मास्टर्स इन सोशल वर्क होना चाहिए विथ प्लस पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपका डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी, जिसे आप PGDCFT कहते हो, ठीक है। PGDCFT कहते हो, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी। इसके लिए जो पे स्केल है वो आपका होता है 25,000 से लेकर के 80,500 तक, ये आपके सैलरी रहेगी इसमें। ओके, नेक्स्ट तीसरा जो जॉब निकली हुई है वो है फार्मासिस्ट ग्रेड 2, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की जॉब निकली हुई है, जिसमें आपका 10+12 PCB से होना चाहिए, 10+12 आपका PCB से होना चाहिए, ठीक है। प्लस साथ में आपकी डिप्लोमा यानी कि B फार्मा या D फार्मा की डिग्री आपके पास होना चाहिए, चाहे आपने डिप्लोमा किया हो या आपने ग्रेजुएशन किया हो। B फार्मा या D फार्मा की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सैलरी की बात कर लेते हैं, इसमें जो सैलरी है वो 25,000 से लेकर के 80,500 तक है। 80,500 ये आपकी सैलरी है। क्लियर। नेक्स्ट चौथी जो भर्ती निकली हुई है, इसमें चौथी भर्ती है आपकी ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट में क्या है, आपका 10+12 होना चाहिए बायो से, PCB से होना चाहिए, और साथ में आपका डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए ऑप्थेल्मिक साइंस में। ऑप्थेल्मिक साइंस में डिग्री या डिप्लोमा आपका कोई भी चलेगा। इसमें भी जो सैलरी है आपकी वो 28,000 से स्टार्ट होगी, 28,700 से स्टार्ट होगी, 28,700, और ये सैलरी आपकी जाएगी 91,300 तक, ठीक है। ये सैलरी का रेंज रहेगा। आगे की बात कर लेते हैं। जो आपका पांचवा और आखिरी पद है वो है OT टेक्नीशियन। OT टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आपका 10+12 PCB से होना चाहिए, और साथ में आपने OT का डिग्री जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है उसका डिग्री कोर्स या फिर आपने उसका डिप्लोमा कोर्स कर रखा हो। इसके अगर पे स्केल की बात करें तो इसका पे स्केल है आपका 25,300 से लेकर के 80,500, ये पे स्केल है। तो मैंने आपको कौन कौन से वैकेंसीज़ हैं वो बता दी, साथ में उनकी सैलरी बता दी, साथ में मैंने उनकी सैलरी आपको बता दी, और कितने पोस्ट अवेलेबल है वो भी बता दिए। अब ये भर्ती आपको sarkariresult.com पे जा कर के देखोगे तो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया है, वहाँ से भी मिल जाएगी। अगर आप इस भर्ती के बारे में और कुछ जानना चाहते हो कमेंट में मेंशन करिए, हम आपको कमेंट में रिप्लाई करेंगे।